मैं हमेशा चाहूंगा ये आपके या भरत जी या फिर शारदा सिन्हा के गाने गाए, लेकिन नए गाने जब आएंगे तो जाहिर तौर पर वो भी तो सुनेंगे ना। बिल्कुल। देखिए, इसमें तो कलाकारों को सोचने की बात है, जो आज के जो कलाकार हैं। लेकिन मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने जो भी गाने मैं गाती हूँ, अच्छे गीत गाती हूँ और अच्छी चीज़ों का जो महत्व है, कई बार कई सालों बाद भी उसका महत्व सामने आता है। भिखारी ठाकुर जी हम्म। आज से लगभग 60-70 साल पहले उन्होंने प्रदर्शन उनका होता था। लेकिन आज हम्म। उसको हम लोग उनके जो अच्छे कृत्य हैं, उससे आज हम लाभान्वित हो रहे हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ रहे हैं। तो अच्छी चीज़ें अगर वो रिकॉर्ड हो जाती हैं, तो कई साल बाद भी लोग उसको याद करते हैं। अगर आज से 50 साल बाद, आज से 70 साल बाद लोगों को अगर भोजपुरी के अच्छे गीतों को सुनना होगा, भोजपुरी के रियल गानों को सुनना होगा, तो वो कहीं न कहीं जो मेरे गाने हैं या फिर जो जिन अन्य कलाकारों ने अच्छा गाना गाया है, उसको ज़रूर वो सर्च करेंगे और उनसे वो लाभान्वित होंगे। तो अच्छा जो कृत्य है, भले वो चले, ना चले, कम चले, ज़्यादा चले, लेकिन वो कहीं न कहीं समाज को एक बहुत हम्म। बड़ा योगदान जो है, वो दे देता है। देवी जी, क्या आने वाले समय में चूंकि हमने देखा कि कई भोजपुरी सुपरस्टार, चाहे रवि भाई हो, चाहे पवन जी ने तो हालांकि चुनाव लड़ा, हार गए, इसके अलावा निरहुआ हो या फिर मनोज भाई हो, उन लोगों ने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते, तो क्या आने वाले समय में देवी जी भी किसी पार्टी से या फिर व्यक्तिगत तौर पर चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं क्या? नहीं, मेरा कोई चुनाव लड़ने का कोई इरादा नहीं है और मुझे जो है वो हम्म। संगीत से प्यार है और मैं अपने आप को हम्म। एक कलाकार मानती हूँ और उसमें अपने आप को फिट हम्म। मानती हूँ। देखिए, हर व्यक्ति का अलग व्यक्तित्व होता है और हर कार्य हर हम्म। किसी के लिए नहीं होता है। तो मुझे तो फिलहाल हम्म। जो म्यूज़िक है उसमें ही मैं हूँ हम्म। और मैंने एक म्यूज़िक आश्रम भी खोला है ऋषिकेश में, जहाँ अरे पूरे वाह! वर्ल्ड से लोग अरे आते वाह! हैं और जो क्लासिकल म्यूज़िक और क्लासिकल नृत्य की वहाँ पे शिक्षा हम्म। भी दी जाती है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि संगीत के माध्यम से लोगों के बीच रहूँ और अपनी संगीत की यात्रा जो है मैंने वो उन उनके तस्वीरों साथ को भी देखा है जो आप अपने फेसबुक पेज पर शेयर करती है, ऋषिकेश में गंगा के किनारे। आपने मैं अक्सर देखता रहता हूं कि आप गंगा के किनारे की रील्स जो है वो अपने फेसबुक पेज पर शेयर करती है, यानी वो उसी आश्रम के करीब है जो गंगा के बिल्कुल, करीब आप मेरे घर शेयर के करती पास में ही माँ गंगा है और घर के हैं। पास में ही झरने हैं और देखिए जीवन जो है ना हम्म। मुझे लगता है कि उसमें प्रकृति का साथ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब आप प्रकृति के साथ हम्म। होते हैं तो आप ऑटोमेटिक आप अच्छा फ़ील करते हैं। तो कभी आप हम्म। जंगलों में जाइए या फिर झरनों के पास बैठिए, तो आप बहुत सुकून महसूस करते हैं और लाइफ़ का वो भी एक एस्पेक्ट है, जब आपके जीवन में सुकून हो, एक शांति हो, तो इसलिए मैंने ऋषिकेश में एक आश्रम बनाया है और उसका उद्देश्य भी हम्म। यही है हम लोग वहाँ प्रेम का संदेश दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे लोग हम्म। हिंदू-मुस्लिम कर रहे हैं और मैं आपको बताऊँ कि वहाँ पूरे वर्ल्ड से लोग पहुँचते हैं। वहाँ से हम्म। आपके अमेरिका से, कनाडा से, अफ्रीका से और वो लोग पूरे मतलब वर्ल्ड से जो लोग आते हैं, वो एक साथ रहते हैं। हम लोग एक साथ हम्म। खाना-पीना खाते हैं, एक साथ संगीत करते हैं और कहीं न कहीं हम एक-दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं क्योंकि हर जो हम्म। देश है या हर जो कल्चर है, उसकी एक खासियत होती है, कुछ बहुत सारी खासियत होती है, जिसे हमें पता नहीं होता है। तो कई बार जब इस हम्म। तरह से इंटरैक्शन होता है, हम एक साथ रहते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और एक अच्छी भावना का एक मतलब जिसको बोल सकते हैं, एक अच्छी भावना स्प्रेड होती है आपस में। देवी जी, आप जितना खूबसूरत गाती है उतना ही खूबसूरत आपके शब्दों का आप प्रयोग भी करती है बोलते समय, और आप लगता है कि बस मैं आपको सुनता जाऊं, सुनता जाऊं। एक, चूंकि आपने यहाँ पर गायन का जिक्र किया, नए साल का मौका है, अगर आखिरी है, ये आपके ऊपर है, अगर आप कुछ चंद शब्द अपनी आवाज में, कभी मैंने हमेशा आपको या तो टेप पर सुना था या सीडी में सुना, या फिर अभी हम आपको सुन रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो कि एक इच्छा मेरी भी थी कि कभी देवी जी से दोबारा कभी हम गुफ्तगू करें, तो जरूर मैं कुछ सुनना चाहूंगा, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे आपकी सुरीली आवाज में कुछ। देखिए, अभी आपने गंगा का ज़िक्र किया, तो जी। अ, एक गंगा का भी गीत सुना दूँगी और भी जी। मेरे पास बहुत सारे गीत हैं। एक गीत मैं मैसेज के लिए भी सुनाऊँगी आपको, लेकिन पहले एक जी गंगा बिल्कुल। का सुना देते हैं और उसके बाद मैं जी। मेरे द्वारा जी। एक बहुत ही सुंदर सा गीत है, वो भी आपको सुनाएँगे, जिसमें एक बहुत ही जी। अच्छा मैसेज है लोगों के लिए। तो पहले गंगा के लिए।
मचलती हुई हवा में चम चम, हमारे संग संग चली गंगा की लहरें। मचलती हुई हवा में चम चम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की, हरियाली सी छा जाती है छाँव में इनके आंचल की। सर को झुका के नाम लो इनका, ये तो है शक्ति निर्बल की। हिमालय ने भी चूमे हैं इनके कदम, मचलती हुई हवा में चम चम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग चले गंगा की लहरें। वाह, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत आपका आपने गाना गाया। आप कुछ मैसेज के जरिए भी आप कुछ दर्शकों को कहना चाहती हैं। बिल्कुल, एक गीत के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर सा मैसेज है, जी, ये मेरा ही जी, गाया जी, हुआ है जी, और इसको लिखा है जी, जी। कुमार चंद्रभूषण जी, जो कि बहुत अच्छे राइटर हैं। तो आइए आपको सुना देते हैं। खोलो मन की आंखें, कर लो सारे जग से ही तुम प्यार। खोलो मन की आंखें, कर लो सारे जग से ही तुम प्यार। प्रेम ही है दुनिया के सब धर्मों का एक आधार। प्रेम ही है दुनिया के सब धर्मों का एक आधार। चाहे राम कहो या रहीम का नाम, ईश्वर अल्लाह सब एक समान। चाहे राम कहो या रहीम का नाम, ईश्वर अल्लाह सब एक समान। जाति धर्म के भेद को छोड़ो, प्रेम से सबसे नाता जोड़ो। जाति धर्म के भेद को छोड़ो, प्रेम से सबसे नाता जोड़ो। एक समान ही रखो सबसे तुम व्यवहार, एक समान ही रखो सबसे तुम व्यवहार। चाहे राम कहो या रहीम का नाम, ईश्वर अल्लाह सब एक समान। वाह, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपके इस शब्दों को जो आपने गायन में दिया है कि सब एक समान है, इन शब्दों को लोग ना सिर्फ सुने बल्कि उसे समझे भी, ताकि